ఈ వీడియో చూడాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు ఈ ప్రజ్ఞా విద్యా సంస్థల 27వ వార్షికోత్సవానికి విశేషంగా విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ, చిరంజీవులకి అభినందనలు, ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి 24 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి 54 అసోసియేషన్స్ యొక్క సమాహారం నేషనల్ ఇండిపెండెంట్ స్కూల్ అలయన్స్, జాతీయ ప్రైవేటు పాఠశాలల సమాఖ్య, దాదాపుగా 1,00,000 పాఠశాలల సమాఖ్య. అది దానికి అధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి కులభూషణ్ శర్మ గారు మనకి వాళ్ళ గెస్ట్గా రావడం జరిగింది. వారు మరి నిరంతరం ప్రయాణిస్తూ మనలాంటి ప్రైవేట్ బడ్జెట్ స్కూల్స్ మరి రక్షింపబడటం కోసం మరి ప్రభుత్వాలతోనూ అలాగే ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతోనూ మరి వాటిని ప్రక్షాళన చేసే దిశలో, వాటిని ప్రభావితం చేసే దిశలో వారు నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటారు. మరి వారు విస్తృతంగా అనేక దేశాల్లో పర్యటించారు. కేవలం 15,000 రూపాయలు లేదా 20,000 రూపాయలు ఆ లోపు ఫీజులు ఉండే స్కూళ్ళ బాగోగులను చూసేందుకు వారు విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారు. వారు గుంటూరు రావడం, వారిని మరొకసారి గుంటూరు జిల్లాకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. కులభూషణ్ శర్మ గారు మీకు మరొకసారి ఆహ్వానం, పూర్ణిమ శర్మ గారు మీకు మరొకసారి ఆహ్వానం, నమస్కారం. ఇప్పుడు శ్రీ కులభూషణ్ శర్మ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. सभी को नमस्कार. सबसे पहले मैं नमन करूंगा फाउंडर प्रेसिडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट चक्रनाथ नायडू जी के ग्रैंडफादर, जिन्होंने इस स्कूल को स्टैब्लिश किया और आज ये स्कूल एक शिक्षा के पौधे से एक बड़े पेड़ के रूप में जो है आप सबके सामने है. మరి నాయుడు వీరయ్య గారి బీజం వేసినటువంటి ఈ పాఠశాల ఈరోజు ఇంత ఉన్నత దిశ చేరడానికి అంకురం వేసినటువంటి వీరయ్య గారికి ముందుగా మనందరం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. तो स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट चक्रनाथ नायडू जी, डायरेक्टर कोटेश्वर राव, उनके मदर, उनकी धर्मपत्नी, उनके स्कूल के टीचर्स, डियर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज जो ये कार्यक्रम 27th ईयर्स के उस उपलक्ष्य में बच्चों ने पेश किया, तो मुझे ये लगा नृत्य और संगीत, उसको किसी भाषा के ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती. नृत्य और संगीत किसी भी भाषा में हो, वो अपने आप अपना रस और आनंद छोड़ता है. उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने था कि मैं तेलुगु नहीं समझ सकता, बच्चों ने तेलुगु में नृत्य गाए, नृत्य पेश किया, संगीत पेश किया. और पंजाबी सॉन्ग आपने नहीं समझा होगा कि मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे गोरे मुखड़े पे, जो आप नहीं समझ पाए होंगे. तो मैं उस एरिया से आता हूँ तो मैं समझ पाया. तो लेकिन दोनों ही भाषाओं में गीत का आनंद दोनों को आया और बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की. तो जिससे ये एक संदेश जाता है कि नृत्य और संगीत राष्ट्रीय एकता में भी देश को एक करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. तो आज जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों ने प्रस्तुत किया, हर आइटम में आपने देखा बच्चों के अंदर कितना उत्साह, कितनी एनर्जी बच्चों के अंदर थी, जिसमें सभी पेरेंट्स को और सभी स्कूल के बच्चों को बांध कर रखा. एवरीबॉडी एंजॉयड द प्रोग्राम. तो इस सारे कार्यक्रम से जो मैंने निष्कर्ष निकाला, तो नायडू जी के साथ हमारा नेशनल लेवल पे भी बहुत संपर्क है एजुकेशन को लेकर, और बहुत बार आपस में हम डिस्कस करते हैं. तो ये विद्यालय एजुकेशन में तो एक बहुत अच्छा काम कर ही रहा है. हर बच्चे को एक होलिस्टिक एजुकेशन, जिस तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन देनी चाहिए वो ये विद्यालय दे रहा है. लेकिन साथ साथ जिस तरीके से बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर यहाँ दिखा, और सैकड़ों बच्चों ने यहाँ पर अपना डांस प्रस्तुत किया, वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह था. बच्चों ने एक आइटम को 2 बार भी रिपीट किया, लेकिन पूरी फुल एनर्जी के साथ रिपीट किया. तो शिक्षा में जो
सबसे बड़ी ज़रूरत आज के समय में है। आम एजुकेशन के साथ साथ जो मैंने भी अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में महसूस की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, जो आने वाले समय में उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है जिससे उन्होंने जूझना है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कि शिक्षा के साथ साथ जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के साथ होता है, पास होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में वो एक सफल नागरिक बन सकता है और एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है, एक सफल लीडर बन सकता है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल, दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं एक पेरेंट्स को, अगर सब हिंदी समझ रहे होंगे, एक बात ज़रूर बताऊंगा कि दुनिया का कोई भी बच्चा कमज़ोर पैदा नहीं होता। हर बच्चा अपने आप में महत्वपूर्ण है, विलक्षण प्रतिभाओं का मालिक है। उसके अंदर हर प्रतिभा छुपी हुई है। वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ, उसके अंदर कोई ना कोई गुण है। उसमें ज़रूरत है स्कूल की और उसके माता पिता के सहयोग की। अगर उसके माता पिता उसको सहयोग करते हैं, स्कूल भी उसके गुणों को निखारने का काम करता है और अध्यापक भी उसको सहयोग करता है, तो दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि ज़िंदगी में महान नहीं बन सकता और ज़िंदगी में बड़ा नहीं बन सकता। अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई बच्चा कहीं पर चूक खाता है या कामयाब होने में थोड़ा सा पीछे रहता है, तो उसमें बिना शक मैं आपको कह सकता हूँ कि पेरेंट्स, टीचर, स्कूल सभी का रोल होगा। उसके लिए दोषी कभी बच्चा नहीं होगा। इसलिए बच्चे को एक सबसे बड़ी बात है, कभी भी उसको नेगेटिव बात उसके साथ ना कहें, उसको कभी नकारात्मक सोच उसके अंदर ना आने दें। हमेशा उसको प्रोत्साहित करें कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बच्चे हैं, आप दुनिया के सबसे होशियार और समझदार बच्चे हैं। कभी भी उसको नकारात्मक बात ना कहें कि आपके अंदर ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते। हमेशा उसको प्रोत्साहित करें कि आप दुनिया के सबसे स्पेशल बच्चे हैं और आपके अंदर हर गुण है। उसके बाद आप देखिए, आपका बच्चा जो आप चाहते हो या जो वो चाहता है, वो एक दिन अवश्य बनेगा। और बच्चों को भी मैं कहता हूँ, अब्दुल कलाम कहते थे, आप सपने देखें। बच्चे अपना सपना, डेली अपना सपना देखें कि मुझे ये बनना है। रोज़ उसको महसूस करें कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। ये दिमाग से अपने विचार कभी निकलने ना दें। अगर वो इस विचार को अपने दिमाग पर पाल के रखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो दुनिया का बड़े से बड़ा पद उनके उस सपने के आगे छोटा हो जाएगा। ये मैं बच्चों को विश्वास के साथ कहता हूँ। मैंने जितने सपने देखे, मैंने बहुत बड़े सपने नहीं देखे, लेकिन काफ़ी ठीक ठीक सपने देखे, तो मुझे कभी इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि शायद मैं उन सपनों को पूरा कर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सपने देखता रहा और उस पर चलता रहा, तो काफ़ी उन सपनों के नज़दीक मैं पहुंचा। इसलिए अगर आप सपने देखते हैं तो 100% उस सपनों को साकार होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप उस सपनों को देखकर उसको अपने दिमाग में पाल कर और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो दुनिया का बड़ा से बड़ा सपना आपके इस सोच के आगे छोटा हो जाएगा। इसलिए बच्चे सपना देखें और उसके अनुसार काम करें, और माता पिता अपने बच्चों को कभी भी नेगेटिव बात ना करें, पॉजिटिव बात कह के उनको प्रोत्साहित करें। तो ये बच्चे देश का भी नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम भी रोशन करेंगे, प्रदेश का, स्कूल का, सबका नाम रोशन करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये भी शुभकामनाएं देता हूँ कि नायडू जी का स्कूल विद्यालय दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करे, और इसी प्रकार बच्चों के नर्चर करने में, उनके भविष्य को सुधारने में प्रयास करता रहे, और इस अपने स्कूल के बच्चों को देश के अग्रणी नागरिकों की पृष्ठभूमि में लाकर अपने विद्यालय का नाम भी रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपके बच्चों को बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय आंध्रा, जय सरस्वती माँ।
ఎస్ తెలుగు టీవీ అయితే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్లో పాల్గొంటున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఎస్ తెలుగు టీవీ ఇప్పుడు పరీక్షలు రాసే ప్రతి స్టూడెంట్కి కంగ్రాట్స్. హాయ్ ఎస్ తెలుగు టీవీ, దిస్ ఈజ్ రామ్ జగన్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాసే విద్యార్థులందరికీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. ఎస్ తెలుగు టీవీ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసే అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్. పరీక్షలు రాయబోతున్న విద్యార్థులందరికీ ఉత్తీర్ణులైతే మొట్టమొదటి సంతోషించేది మీ అమ్మ, మీ నాన్న.